ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में समवायी और असमवायी कारण का लक्षण हमने देख लिया। आत्म अंतिम में असमवायी कारण में कहा था आत्म विषय। हाँ, असमवायी कारण का लक्षण कौन बोलेगा? कार्येण कारणेन सह कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। और कारणेन कार्येण वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। पहले कार्येण फिर कारणेन, क्योंकि दृष्टांत भी ऐसे है। करेक्ट। और कोई? सभी लोगों को बोलना है, जो ऑनलाइन है 10 लोग है 12 लोग। हाँ बोलिए। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। इसमें अर्थे का अर्थ क्या है? अधिकरण है। नेक्स्ट। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। इसमें दृष्टांत क्या क्या है? तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपं पटरूपस्य। एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारण। नेक्स्ट। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। नेक्स्ट। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। नेक्स्ट। और कोई बाकी? कारणेन कारणेन वा कारणेन कारणेन वा कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारण असमवायि कारणम्। समवेतम सत् कारणम नपुंसकलिंग। नेक्स्ट। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। असमवायि कारण। एकस्मिन् सत्कारणम असमवायि कारण। ठीक है, गुड। आगे देखिए अभी। उसमें जो अंतिम पंक्ति थी पृष्ठ 76 पर, आत्म विशेष गुणानां ज्ञानादीनां कुत्रापि असमवायि कारणत्वं नास्ति। आत्मा के जो विशेष गुण है, ज्ञान, सुख दुख इच्छा इत्यादि, वो किसी के असमवायी कारण नहीं बनते। कुत्रापि असमवायी कारणत्वम, ज्ञानादीनाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ज्ञानादीनाम असमवायी कारणत्वम नास्ति। षष्ठी हटा दोगे तो कैसे शब्द बनेगा? कारणम। षष्ठी हटा दोगे तो वाक्य कैसे बनेगा?
ऑनलाइन। ज्ञानादयः न असमवायिकारणम्। आत्म विशेष गुणाः ज्ञानादयो न असमवायी कारण। आत्मा के जो विशेष गुण है वो असमवायी कारण नहीं बनते। नहीं बनते इसलिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण कारणेन वासः, इस प्रकार से लक्षण दे सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी असमवायी कारण नहीं बनेंगे। आगे देखिए, तद उभय भिन्नम, मतलब ये मुख्य वहां आवश्यक नहीं है, उसको नहीं देंगे तो भी वो वहां लक्षण जाएगा ही नहीं। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरिवेमादिकं पटस्य। तद उभय भिन्नम, तत्पद से क्या लोगे? समवायी असमवायी कारण भिन्नम, समवायी असमवायी भिन्न कारणम, ऐसे उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। मतलब 3 कारण बताए थे। समवायी कारण का लक्षण क्या था? यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। तो जो समवायी नहीं है, असमवायी नहीं है, वो तृतीय निमित्त कारण होगा। वेदांत में एक समवाय मतलब उपादान कारण और बाकी सबको निमित्त मानते हैं कि उसके निमित्त से ये हुआ है, लेकिन वो निमित्त है। ऐसे निमित्त बहुत प्रकार के हो सकते हैं। दृष्टांत दिया है तुरी वेमादिकम। तुरी वेमा मतलब पट को बनाने के लिए जो साधन लगता है उसको कहते हैं तुरी वेमा, मतलब कहते होंगे। हमने तो कभी ये वाक्य का प्रयोग पहले किया नहीं था जीवन में, लेकिन जैसे कुलाल है, कुलाल के लिए घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है। तुरीवेमा मतलब जो बनाने वाला है उसका नाम होगा ना, कि जो यंत्र है उसका नाम है। किसी को पता है? ठीक है, देख लेंगे। दीपिका में देखिए पहले। हाँ, दीपिका में समवाय असमवायी भिन्न कारणम निमित्त कारणम इत्यादि। किरणावली, समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम, ये हो गया निमित्त कारण का लक्षण। बहुत ही सरल है। जो समवायी नहीं है, असमवायी नहीं है और कारण है, वो हो जाएगा निमित्त। समवायी कारण वारणाय प्रथमम सत्यंतम, असमवायी कारण वारणाय द्वितीयम सत्यंतम। पहला सती, क्योंकि समवायी कारण भिन्नत्वे सती, अगर वो नहीं दोगे तो लक्षण कहाँ चला जाएगा? समवायी कारण में भी चला जाएगा, इसलिए कह दिया समवायी कारण से भिन्न हो। और जो असमवायी कारण से भी भिन्न हो, तो रामचंद्र जी कौन है? तो जो लक्ष्मण से भिन्न है, भरत शत्रुघ्न से भिन्न है और दशरथ के पुत्र भी हैं, तो तभी वो नहीं। तो केवल लक्ष्मण से भिन्न है, भरत शत्रुघ्न से भिन्न है वो, तो पूरी दुनिया आ जाएगी उसमें। ऐसे नहीं, तो कारण तो भी वहां चाहिए। समवायी कारण वारणाय प्रथमम सत्यंतम, असमवायी कारण वारणाय द्वितीयम सत्यंतम। ये जहां जहां ऐसे जैसे द्वितीयम, तो ये अनुस्वार का बहुत महत्व है। मतलब कोई कोई लोग अनुस्वार विसर्ग जो जहां मन में मर्जी आए लगाए, नहीं लग, ऐसे नहीं, वहां सबका महत्व है। विशेषादावती, क्योंकि व्याकरण जन है बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो फिर ये समस्या आ जाती है। विशेषादाव अतिव्याप्ति वारणाय कारणत्वम इति, और विशेष विशेषादि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो समवायी कारण नहीं, असमवायी कारण नहीं, तो वहां लक्षण चला जाएगा। उसको अतिव्याप्ति वारण के लिए कह दिया कारणत्व। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणं कारणं तदेव करणम्।
नहीं, यद साधारणम नहीं, यद असाधारणम कारणम। हाँ, जहां ऐसे होगा ना तो वो अस्पष्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो आप पढ़ोगे यद साधारण कारणम, यद असाधारणम ऐसे है वो। फिर से बोलिए, तदेतत् तदेव कारणम, यद असाधारणम कारणम तदेव। तीनों कारण में जो असाधारण कारण है उसको एक और संज्ञा मिल जाएगी, कारणम। तो उसी कारण को, चाहे वो समवायी हो असमवायी हो जो भी हो, उसको एक करण संज्ञा भी प्राप्त होगी। असाधारणम कारणम करणम। किरणावली में अगले पृष्ठ पर व्यापारवत्वे सति इति पूरणीय, इसमें और एक जोड़ना पड़ेगा, व्यापारवत्वे सति। तो लक्षण कैसे बन जाएगा? व्यापारवत्वे सति यद असाधारणम कारणम तत्करणम। जो व्यापारवान हो और असाधारण कारण भी हो। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा अभी इसमें सभी लोग इतना तो जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। सभी लोगों ने एक बार तो तर्क संग्रह पढ़ा है कि नहीं, जो ऑनलाइन है? जी सर। मतलब मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है और कुछ संस्कार भी हैं, फिर भी बताते रहता हूं लगभग तो पूरा। व्यापार का लक्षण क्या कहा था? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम्। द्रव्यान्वयित्वे सति क्या कहा? द्रव्य अन्यत्वे सति। मतलब स्पष्ट नहीं तो भिन्न शब्द का प्रयोग और ठीक है, क्योंकि वहां अन्वय और अन्य का द्रव्य भिन्नत्वे सति अर्थात द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापार। तो जो असाधारण कारण होगा वो व्यापारवान होना चाहिए, तब उसको कर्ण संज्ञा मिलेगी। अन्यथा तंतु संयोगस्य कपाल संयोगस्य च पटम घटम च प्रति असाधारण कारणत्वात् अतिव्याप्ति ही स्यात्। तंतु संयोग पट के प्रति असाधारण कारण है, लेकिन वो व्यापारवान नहीं है, इसलिए वहां लक्षण नहीं जाएगा। अगर आप व्यापारवत्वे जोड़ दोगे तो, अगर जोड़ोगे तो लक्षण वहां चला जाएगा संयोग में। क्यों? देखो, इस प्रकार कपाल का जो संयोग है वो घट के प्रति असाधारण कारण हो जाएगा। व्यापारवत्व कथने तु तंतु संयोग कपाल संयोगश्च स्वमेव व्यापार अथवा स्वयमेव व्यापार। व्यापारवत्व कथन से क्या होगा? तंतु व्यापार है, तो वहां फिर लक्षण नहीं। क्यों लक्षण नहीं जाएगा? क्योंकि वो व्यापार है, व्यापारवान नहीं है। तंतु संयोग जो है वो व्यापार है, व्यापारवान नहीं। न तो व्यापारवान, व्यापारवत्वं तु तंतोः एव कपालस्यैव च इति हृदय। तो अभी देखो, समझो घट के लिए असाधारण कारणम करणम और उसमें व्यापारवत्वे सति जोड़ दिया, तो करण घट के प्रति करण क्या होगा? कपाल। कपाल। क्योंकि वो जो है व्यापारवान है। कपाल में व्यापार क्या है? कपाल संयोग। कपाल का संयोग हो रहा है, वो कपाल में व्यापार। एक कपाल यहाँ है, एक कपाल यहाँ है, दोनों ला के जोड़ दिया। अब ये कहते हैं कपाल संयोग, जैसे घट ऐसे कभी बनाते हैं कपाल लेके? मतलब घट तो ऐसे ही मिट्टी रख के फिर चक्र चलाते हैं और फिर उसमें आकार देते हैं, ऐसे देखा है? ठीक है। तो इसी प्रकार
पट के लिए करण क्या होगा? तंतु। और तंतु संयोग क्या हो गया? व्यापार। व्यापार। तंतु संयोग व्यापार है, तंतु हो गया व्यापार वाला। तंतु व्यापार वाला कैसे हुआ? तंतु है द्रव्य, व्यापार है संयोग। संयोग एक गुण है, द्रव्य में रहेगा गुण, इसलिए तंतु जो है वो व्यापारवान हो गया। ये समझ में आया सबको? जी स्वामी। जी स्वामी। मतलब अन्य लोग सब थोड़ा हाँ ना बोलते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। मतलब केवल सोते सोते हाँ जी स्वामी जी ऐसे नहीं, वास्तव में कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं प्रश्न पूछता हूँ उसमें भी उत्तर देना चाहिए आपको। अच्छा, इति हृदयम, यहाँ ये पूरा हो गया, जो करण का लक्षण है ना, ये यहाँ वास्तव में पूरा हो जाता है। अभी जो अगला है उसके साथ ये आगे की जो दो पंक्तियां हैं वो अगले में जानी चाहिए। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। तत्र, तत्र का अर्थ क्या होगा? पदकृत्या में देखो, तत्र का अर्थ क्या है? प्रमाण चतुष्टय अनुमान उपमान मध्य। प्रमाण चतुष्टय मध्य, चार प्रमाणों में। प्रमाण चार कौन से हैं? अनुमान उपमान शब्द। और चौथा कौन सा है? शब्द। शाब्द। शब्द नहीं, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये क्या है? चार। ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ये प्रमाण नहीं है, ये क्या है? प्रमाण है। प्रश्न क्या था? प्रमाण चतुष्टय मध्य, चार प्रमाणों में तत्र का अर्थ ये है, चार प्रमाण में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है उसको कहा जाएगा प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम जो दिया है वो प्रमा है कि प्रमाण है? यहाँ इस पंक्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, हाँ ये प्रत्यक्षम प्रमाण है। प्रत्यक्ष शब्द व्यवहार दोनों में क्या? तीन में होता है। प्रमाण भी प्रत्यक्ष है, प्रमा भी प्रत्यक्ष है, और तीसरा कौन सा? विषय। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय होता है, जैसे घट, तो हम कहेंगे घट प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष शब्द का व्यवहार तो तीनों में होगा, लेकिन यहां जहां प्रयोग हुआ है तो यहां ज्ञान के करण में हुआ है, और ज्ञान का करण क्या है? प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। अब वो जो ऊपर की दो पंक्तियां हमने छोड़ी है उसको देख लो, अब यहाँ उसको जोड़ना है। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इति, देखो पूरा की पूरी लाइन है, उसी को प्रतीक लिया है। प्रमात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम प्रत्यक्षम इंद्रियाणि इत्यर्थः। प्रमात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसका करण हो जाएगा इंद्रियां, जो कि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम प्रत्यक्षम इंद्रियाणि इत्यर्थः। अत्र प्रत्यक्ष ज्ञान पर्यंत अनुपादाने दंडादावति व्याप्ति ही। अगर केवल इतना कहेंगे करणम प्रत्यक्षम, क्या कहेंगे? करणम प्रत्यक्षम, तो लक्षण किस में जाएगा? विषय में जा सकता है। अरे वो पंक्ति देख के बोल दो ना, प्रत्यक्ष ज्ञान पर्यंत अनुपादाने दंडादावति व्याप्ति, लक्षण किस में जाएगा? दंडादि। दंड आदि में। दंड क्या है? दंड करण तो है,
लेकिन ज्ञान का करण नहीं है। किसका करण है वो? क्रिया का करण है। कुछ क्रिया, रमी क्रिया के प्रति वो करण बनता है। पंक्ति है ना, एक बार पढ़ने से पूरी पंक्ति पहले बुद्धि में आ जाए, फिर पंक्ति के ऊपर ही प्रश्न होगा, विचार होगा पंक्ति के ऊपर। अत्र प्रत्यक्ष ज्ञान पर्यंत अनुपादाने दंडादावति व्याप्ति। अब अत्र का अर्थ क्या है वो देखना है पहले, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जो लक्षण दिया है उसमें अगर प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द नहीं दोगे तो बाकी कितना लक्षण रहेगा? करणम प्रत्यक्षम। तो करणम प्रत्यक्षम, तो दंड भी करण है, तो दंड भी हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान का, प्रमा का करण प्रमाण, लेकिन दंड प्रमाण नहीं है, दंड क्रिया के लिए उपयोगी है। इसलिए आपको प्रत्यक्ष ज्ञान करणम देना पड़ेगा। मतलब ये पदकृत्या जो करते हैं ना, जितना जैसे हम वाग व्यवहार करते हैं उसमें आवश्यक अनावश्यक शब्द का विचार जो करेगा उसको पदकृत्या का महत्व समझेगा। जो अपने वाक्य में 500 शब्द बोलते हैं जिसमें से 4 काम के हो और 496 बिल्कुल कोई उपयोग नहीं उसका, उनको पदकृत्या का भी महत्व नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द प्रयोग ऐसे ही करते रहते हैं, उनके वाक्य कसे हुए नहीं होते। जो 3-4 शब्द बोलेंगे, हर एक शब्द वहां आवश्यक है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके लिए ये न्याय, पदकृत्या, ये सब का बहुत उपयोग है। तो जो इस चीज को जीवन में नहीं समझ सकते वो बोलते रहेंगे, उसमें आगे पीछे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि बताना क्या है। और सुनने वाले का क्या है, एक बार आपने पूछा कि भाई बताओ, आपने दुनिया भर का इतिहास बताओ, फिर वो कभी सुनेंगे नहीं आपकी, क्योंकि उनको पता है कि इनको पता ही नहीं कि बोलना कैसे। तो जो सटीक वाक्य व्यवहार बिल्कुल नपातुला हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, इन्होंने न्याय पढ़ा है और ये जानते हैं कैसे बोलना। जैसे जो प्रश्न हो उसी का उत्तर होना चाहिए। ये और एक प्रश्न कुछ है, आप कुछ और बता रहे हो, पूछा क्या था, बोले वही याद नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये न्याय पढ़ने वाले हैं, वो उनकी अपेक्षा एक अलग होती है विद्यार्थियों से। और ये कब, जैसे आप कहोगे कि पाठ में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, और बाकी वाले इतना बोलेंगे कि आप सुन के थक जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, परमात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम प्रत्यक्षम। तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान का करण क्या है? इंद्रियाणी। अब यहाँ दे दिया परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्या? ऑनलाइन कोई बताएगा ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? बोले स्वामी जी, ज्ञान अनेक प्रकार के, घट का ज्ञान होता है, पट का ज्ञान होता है। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव 2 प्रकार के। और अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? हाँ बोलिए, ऑनलाइन क्या, कौन से? यथार्थ अयथार्थ। हाँ, ये सही है उत्तर, यथार्थ अयथार्थ। और यथार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, गाड़ी चल रही है मतलब धीरे धीरे। अभी आगे देखिए, अत्र प्रत्यक्ष ज्ञान पर्यंत अनुपादाने दंडादावति व्याप्ति। ये हो गया प्रत्यक्ष पद अनुपादाने अनुमानादावति व्याप्ति। और प्रत्यक्ष पद को अगर नहीं लेंगे, प्रत्यक्ष पद अनुपादाने, प्रत्यक्ष पद नहीं लेंगे तो कितना रह जाएगा लक्षण? ज्ञान करणम। ज्ञान करणम। तो ज्ञान के करण क्या क्या है? अनुमान आदि भी है। देखो वहां अनुमानादावति व्याप्ति ही, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है, ऐसे अनुमान, उपमान और शब्द।
ये सारे ज्ञान के कारण हैं, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब इसके नीचे जो किरणावली दी है वो देख लीजिए। अस्य प्रत्यक्ष प्रमात्मक ज्ञानस्य करणम इंद्रियम इत्यर्थः। इस प्रत्यक्ष प्रमात्मक जो ज्ञान है उसका करण इंद्रिय। वास्तव में इनके यहाँ भ्रम, जैसे वेदांत में हम कैसे मानते हैं कि प्रमा के लिए इंद्रिय आवश्यक है और प्रमाता की वृत्ति होगी, अंतःकरण वृत्ति बनेगी, और जो भ्रांति है वहां इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ ही नहीं है, क्योंकि विषय नहीं है, समसत्ता का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय विषय मानते हैं वेदांत में। और वृत्ति जो होगी वो अंतःकरण की नहीं होगी, अविद्या की होगी। लेकिन इनके यहाँ भ्रांति काल में भी ये कैसे मानेंगे, अन्यथा ख्याति मानते हैं। ये अन्यथा ख्याति का अर्थ क्या है? हाँ, कौन बताएगा अन्यथा ख्याति? अन्यथा ख्याति जरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अन्यथा ख्याति का अर्थ क्या है कि पूर्ववर्ती देश में जो इदम है और हट्टस्थ रजत, तो पूर्ववर्ती इदम शुक्ति जो है उसका अन्यथा रूपेण भानम, यह है अन्यथा ख्याति। तो न्याय में भ्रांति मानते हैं, प्रभाकर भ्रांति नहीं मानते हैं। इसको पूरा कर लेते हैं। लक्षणे ज्ञान पदम प्रत्यक्ष पदस्य प्रमिति परत्व स्फुटीकरणाय इति बोध्य। लक्षण में ज्ञान पद जो है वो प्रत्यक्ष पद में प्रमिति मतलब प्रमा के लिए प्रमिति परत्व स्फुटीकरणाय बोध्य। इस प्रकार ये यहाँ पूरा हो गया। अब आगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम, अब थोड़े ही इसमें वाक्य बाकी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में आ गए हैं, ये खंड पूरा हो जाएगा। फिर अनुमान, अनुमान कठिन रहेगा। वेदांत परिभाषा और ये दोनों अनुमान आप ठीक ठीक साथ में चलाते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।